कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल यानी 39% मंत्रिमंडल कम नहीं होता और उन पर मुकदमा दर्ज हो, तो ये बीजेपी की रणनीति दर्शाती है कि आखिर बीजेपी ने इतना वक्त लिया कहीं ना कहीं जायजे को समझने के लिए, मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए, सीएम को चुनने के लिए, और फिर आप क्रिमिनल को लाकर रखते हैं। क्या क्रिमिनल जो है मध्य प्रदेश का भविष्य संवारेंगे? यहाँ पर लगभग जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों को कम जगह मिली। इससे एक तरफ नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आती है कि जिन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है उनमें से कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। एक रिपोर्ट के अनुसार ये खुलासा हुआ है जिसमें तुलसी सिलावट का नाम भी सामने आता है, ऐसे और अन्य विधायक का नाम सामने आता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो विधायक तुलसी सिलावट हैं उनको जगह मिली, लेकिन इसी के साथ साथ क्या उन्हें हटाने की कवायद में मोहन सिंह यादव कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं? क्योंकि आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो नहीं चाहेंगे कि उनका पूरा कैबिनेट यहां पर भंग होता हुआ नजर आए। तो क्या यह फैसला हो सकता है कि मंत्रियों को बदलने की बात की जा सके? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और उसमें साफ तौर पर हेडलाइन में कहा गया था कि जो बीजेपी का मंत्रिमंडल है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में, उनमें से 39% मंत्री ऐसे हैं जिन पर जो है केस दर्ज है यानी मुकदमा दर्ज है, और 11% ऐसे जो लोग हैं उन पे गंभीर जो है आरोप हैं। कहीं ना कहीं इसमें नाम आया था कैलाश विजयवर्गीय का। आपको समझना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय एक बड़े नेता हैं और सीएम रेस में भी वो शामिल थे, हालांकि बीजेपी ने उन्हें सीएम नहीं बनाया। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल यानी 39% मंत्रिमंडल कम नहीं होता और उन पर मुकदमा दर्ज हो, तो यह बीजेपी की रणनीति दर्शाती है कि आखिर बीजेपी ने इतना वक्त लिया कहीं ना कहीं जायजे को समझने के लिए, मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए, सीएम को चुनने के लिए, और फिर आप क्रिमिनल को लाकर रखते हैं। क्या क्रिमिनल जो है मध्य प्रदेश का भविष्य संवारेंगे? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब जिस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी, कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल भी जिस तरीके से आपने किया भंग करने की, तो मुझे लगता है जो नेता है वो गिरफ्तार जरूर हो सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल भंग करना आसान नहीं होगा। क्योंकि आपको यह भी समझना होगा कि बीजेपी जो है एक बड़ी पार्टी है और उसकी सत्ता पर अभी एक पकड़ है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर इतना दबिश डाला जाएगा। लेकिन आपने बात की क्रिमिनल की, तो ये कहीं ना कहीं सोच विचार वाली बात है। सिंधिया को लेकर आपने बात की, कहीं ना कहीं उनके विधायक जो है पहले से ही कम दी गया है, मंत्रिमंडल में जो है जगह कम दिया गया है उनके विधायकों को। ऐसे में जो है अब यह भी कवायद लगाई जा रही थी कि क्या सिंधिया बीजेपी से बगावत करेंगे, हालांकि वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन आपने बात की कि उनके विधायक पर जो है आप कहीं ना कहीं बीजेपी यह चाहती है किसी ना किसी बहाने से उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। तो राजनीति में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आने वाले समय में इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या कहेगी आने वाले समय में। और खासतौर पर बात करें जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी जो है अपने फैसलों के लिए तमाम जो दर्शक है उनको कहीं ना कहीं एक असंभव की स्थिति में डाल रही है।